पवन कुमार राठौड़ के साथ में। और जैसा कि आपको पता है, दिन प्रतिदिन आपके सामने नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं और अपनी किसी न किसी कारणवश से किसी न किसी कारण से अपने आप के अंदर प्रख्यात हैं। तो उसी कड़ी के अंदर अभी हम पहुंचे हुए हैं वार्ड नंबर 12 के अंदर, जिला महेंद्रगढ़ के अंदर। और आपको बताना चाहेंगे, बहुत सारे प्रत्याशी राजनीति में रहे हैं, राजनीति में किसी न किसी से संपर्क है तो फिर वो दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको जिससे मिलाने वाला हूँ, वार्ड नंबर 12 के जो प्रत्याशी है, न तो उसकी कोई राजनीति रही है, न कोई राजनीति बैकग्राउंड रहा है उनका। उन्होंने अपने कैरियर को बढ़िया तरीके से सजो संवर कर रखा हुआ था और उनका सालाना पैकेज आपका बताना चाहूँगा 10 लाख रुपए था। 10 लाख प्लस ही होगा मेरे हिसाब से तो, लेकिन जहाँ तक मेरे को आइडिया लगा, सुनने में लगा, तो 10 लाख प्लस उनका यहाँ पे सालाना पैकेज था। एक व्यक्ति, यंग व्यक्ति, और सालाना 10 लाख का पैकेज छोड़ करके और राजनीति में आता है, पार्षदी के चुनाव लड़ता है, तो क्या कारण है? उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उसी कड़ी में मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। वार्ड नंबर 12 से अमित जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और अमित जी से मैं आपकी बात करवाने जा रहा हूँ। अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर। अमित सर, आप सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है, पहले तो आपका एक कैरियर क्या रहा है अभी तक का, वो एक बार दर्शकों को। सबसे पहले तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम। अगर बात कैरियर की जाए तो बेसिकली पढ़ाई से इनरोल्ड हुए हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, आईटीआई कंप्लीट की। आफ्टर दैट चेन्नई से जो अपने इंस्ट्रक्टर का कोर्स होता है उसको पास आउट किया, मुंबई से एटीआई की ट्रेनिंग को पास आउट किया, बेंगलोर से एफटीआई को पास आउट किया। उसके बाद कोई बाहर की विदेशी कंपनी हांगकांग की डायनामाइट नाम से चंडीगढ़ के अंदर बेस्ड है, उसका बेस कैंप मोहाली में है, उसमें सीनियर एडवाइज़र बतौर में कार्यरत था जी। हाँ जी। तो लगभग आपका जो पैकेज हमने सुना है कि भाई 10 लाख का पैकेज छोड़ के आए हैं, ये क्या कारण है, ये कैसे क्या है? अच्छा, ये सीनियर एडवाइज़र की अगर बात की जाए तो हमारा कुछ ऐसा सिस्टम था कि लोगों को एडवाइज़ करना प्रॉपर बिजनेस को लेकर, प्रॉपर किसी मेथड को लेकर। तो उसके अंतर्गत 70-75 हज़ार रुपये मेरा मंथली था। ऑलरेडी गांव के बहुत से लोगों को पता है, बिकॉज पढ़ाई में भी मैं हमेशा से फर्स्ट 1 A ग्रेड से पास आउट हूँ। तो उसके अंतर्गत अच्छा पैकेज चल रहा था। अच्छा। तो ये आपने इतना पैकेज छोड़ करके एकदम से आप राजनीति में आए हो, इसके क्या कारण है? क्या लगा आपको कि क्यों आना चाहिए राजनीति? मेरे ख्याल से तो सर, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि राजनीति का मतलब मैं ये नहीं मानता कि आप सफ़ेद कपड़े आपने डाल लिए और आप अदृश्य हो गए। कोई टाइम ऐसा है कि आप पब्लिक की बिल्कुल वाहवाही बटोर रहे हो, उसके बाद आप ऐसे गायब हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं, लोगों को बिल्कुल नहीं पता पब्लिकली कि आप कर क्या रहे हो, कहाँ हो। यानी कहने का मतलब एक टाइम पे आपने गैदरिंग की लोगों के साथ और एक टाइम पे आपने लोगों का साथ बिल्कुल छोड़ दिया जी। इस चक्कर में आके मैंने देखा कि राजनीति में उतरना सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक पब्लिक की सेवा के लिए। क्योंकि मेरा कभी से एक एम, मेरा उद्देश्य स्टार्टिंग से ये रहा है कि मैं लोगों से अच्छे तरीके से मिलूं, उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उनके मुद्दे हैं। यानी मेरा मानना यह है कि नेता का सही अर्थ यह है कि बेबाक, जिसकी आवाज़ बुलंद हो, जो मतलब आवाम के, जनता के जो भी फैसले हैं, जनता की जो भी मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम है, जो भी कोई मतलब दिक्कत अगर फेस हो रही है, उसको सरकार के सामने रखकर उनका सोल्ड आउट करवाए। दैट्स कॉल्ड नेता। मैं तो लीडर उसी को मानता हूँ। जी। तो जिस तरह से आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव किस तरह से लड़ रहे हैं? क्या ये चुनाव किस तरह के चुनाव रहेंगे? आप क्या मुद्दे रहेंगे? देखो जी, चुनाव का तो मैटर सिंपल सा ये है, आवाम जनता पे डिपेंड कर रहा है जो भी कुछ है। मेरी तो बस क्षेत्रवासियों से अपील यही रहेगी कि एक बार सेवा का मौका दे के देखें। क्योंकि मेरा यानी कहने का मतलब, मैंने अपने कैरियर, सेटअप कैरियर को छोड़ के अगर राजनीति में आने की कोशिश की है तो जाहिर सी बात है मैं कुछ अच्छा सोच के आया हूँ। उससे अगर अलग हट के बात करें तो मेरा कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल यंग एज से 27 ईयर हुआ है मेरी, 27 साल की उम्र से, मात्र 27 साल उम्र है। और मैं अपनी छवि को बिल्कुल भी धूमिल नहीं करना चाहूँगा। जो भी मतलब काम होगा वो प्रॉपर होगा, अच्छे तरीके से होगा। और बाहर से
यानी सरकार की ओर से जो जन सुविधाएं मिलनी चाहिए पब्लिक को, वो किसी न किसी कारण से अवरुद्ध हो रही हैं। वो अवरुद्ध ना होकर डायरेक्टली लोगों तक पहुंचे, बस मेरा एम यही है। उसी के चलते मैंने ये डिसाइड किया कि अब सब कुछ छोड़ के मेरे को राजनीति में इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, युवाओं का अच्छा साथ रहा, तो मैं मतलब कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए बिल्कुल अपना 100% देने के लिए एग्री हूँ। जी, तो जिस तरह से देखा जाए, अमित जी ने बताया कि इन्होंने अपने 70-75 हज़ार रुपये का मंथली पैकेज इनका टोटल लगभग मिलता है 8-9 लाख रुपए, 10 लाख के करीब ही पड़ता ही है। 10 लाख के करीब का पैकेज छोड़ करके राजनीति के अंदर उतरे हैं। तो इन्होंने अपने सपना जो है अपने क्षेत्र के लिए, उन चीज़ों को लेकर के इन्होंने राजनीति के अंदर कदम रखा है। तो ये किस तरह का चुनाव है रहेगा जी? इसमें क्या ये आपसी भाईचारे में छत्तीस बिरादरी का कैसे क्या रहेगा? बिल्कुल जी, चुनाव का आप मेथड मान के चलो तो आप 36 बिरादरी का चुनाव है। ये कोई सिंपल कास्टिज्म का नहीं होता। और मेरी अगर खुद की सोच मानी जाए तो मैं कास्टिज्म को ज़्यादा फॉलो भी नहीं करता। उसका रीज़न क्या है? अगर हम रह रहे हैं तो 36 बिरादरी को साथ लेके ही तो रह रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग सिस्टम क्या है कि हमें हर किसी की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग कास्ट के लोगों के अलग अलग कारगर हैं, अलग अलग तरह से वो हमारे काम आते हैं। तो हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते और उनको नेगलेक्ट नकारा भी नहीं जाना चाहिए। बिकॉज हम 36 बिरादरी को साथ लेके चलने के मामले को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। मेरी अपनी अकॉर्डिंग सोच है। अब हाल ही में आपने देखा होगा एक मुद्दा चल रहा था हाई रेजिमेंट को लेकर, आपके नॉलेज में भी आया होगा। तो मेरा हैंड को पता है बिल्कुल। वो मेरा उसमें 101% मानना यह है कि अगर वीर हीरो ने ये मांग उठाई कि हमें हमारी हाई रेजिमेंट चाहिए, वो कहाँ तक गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। लोग उनके बलिदान को भूल कैसे जाते हैं? क्योंकि सेना के जो जवान है ना, उनकी सिर्फ एक ही जात होती है कि वो देश के सच्चे सिपाही हैं। वो जो भी कुछ कर रहे हैं अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए कर रहे हैं। वो अपने प्राणों को न्यौछावर अपने देश पे कर देते हैं। उसके बाद लोगों को मतलब उन पे थोड़ा सा इरिटेट करने का कोई अधिकार नहीं है। सिंपल सा मेथड ये है, हम चाहे किसी भी कास्टिज्म से बिलोंग करें, हमें अपनी कास्टिज्म पे गर्व होना चाहिए। बट अदरवाइज जो अलग कास्टिज्म है उनको साथ लेके काम करना चाहिए। मेरी मतलब तब भी यही सोच थी। मैं 1-2 बार गया भी था मेरे कुछ यार दोस्तों के साथ, तब भी मेरे को मतलब ऐसा ही मेरा का मेजरमेंट था कि होना चाहिए। बिकॉज इनका भी तो बलिदान है। वो बिल्कुल ये डिजर्व करते हैं ये सब। तो ये बात है कि सभी को साथ लेकर के चलने वाले अमित जी के साथ में आप अभी बातचीत कर रहे थे। तो अमित जी, एक चीज़ ये भी आज क्वेश्चन उठ गया कि मैं वैसे सबसे पूछता हूँ कि आप तो नए उतरे हैं राजनीति के अंदर, और ये 35 वैसे तो आपने बता दिया कि धौलपोश आए, गायब हो गए, कुछ समय के लिए गैदरिंग की, उसके बाद में चुनाव के बाद में। तो ये जो बरसाती मेंढक आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में इसी तरह से आप भी? अरे नहीं जी, मैं बिल्कुल ज़मीन से और लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। अपना तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड ये है, कभी भी एनी टाइम किसी भी टाइम, अगर राजनीति में तब इन्वॉल्व नहीं थे तब भी यही मैटर था कि किसी भी भाई को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, खबर मिलती है कि हाँ ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, हम हर टाइम अवेलेबल हो रहे थे। अटेली से हमने ग्रुप चला रखा है गौ रक्षा के लिए। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, बजरंग दल चल रहा है। अच्छा, अपने कुलदीप सर का ग्रुप है, सरताज ग्रुप, जानते होंगे आप। एक मंच एक आवाज़ है, सनोज भाई बोजाज से ग्रुप है। इन सभी ग्रुपों से मैं अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हूँ। अब कुछ ही टाइम पहले की बात है कि युवा साथी ग्रुप है, टिंकू दैया से, संस्थापक है नारनौल से। उन्होंने क्या है कि एक ऐसी मुहिम चला रखी है ब्लड डोनेशन की। जरूरत ब्लड किसी मशीन में तो बनता नहीं, करना डोनेट अपने लोगों को ही है कि भाई एक लोग का काम दूसरे लोग के आ जाए। सिंपल सा यही मैटर है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम बड़े बड़े कैंप भी आयोजन करते हैं, लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा भी करते हैं। और राजनीति में अगर आप निस्वार्थ भाव से आ गए ना, तो ही आपको कुछ मिल सकता है। अगर अपने प्रॉफिट के लिए आ गए तो राजनीति बिल्कुल बर्बाद भी कर देगी। यानी निस्वार्थ भाव होना बहुत जरूरी है राजनीति के अंदर। अभी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों आपका भी जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। और जब बताएंगे, अभी धीरे धीरे चुनाव आए हैं, अभी नामांकन हो जाएगा, लगभग शायद 17 तारीख को नामांकन होगा। उसके बाद में धीरे धीरे जितनी भी इनसे जुड़ी हुई बातें हैं, क्यों समाज में आए हैं, समाज के लोगों का क्या कहना है इनके प्रति, कितनी क्या छवि रहेगी इनकी, क्या ये जीत पाएंगे नहीं पाएंगे, क्या लोगों का साथ रहेगा नहीं रहेगा, धीरे धीरे सारी बातें आपके तक पहुँचाएंगे। आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।